वो लेंस वाला, तो पहले दर्पण वाला कर देते हैं, उसके बाद लेंस वाला कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा दर्पण है? आपका दर्पण, इसका नाम देते हैं एम और एन, ठीक है। इसका हो गया अक्ष, यहाँ पे रहेगा फोकस दूरी ना, यहाँ पे रहेगा वक्रता केंद्र यानी कि सी। अब यहाँ पे हम कोई वस्तु रख देते हैं, रख दिए। प्रतिबिंब बनाने के दो तरीका है, एक गुजारो कहाँ से, प्रधानार्थ के समांतर गुजार दिए, कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से, और दूसरे का हम गुजार देते हैं ध्रुव से, ठीक है। तीसरा हो गया जी, ज्यादा ऊपर चल गया था ना, ठीक है, ठीक है, गुजर गया। एगो गुजार देते हैं ध्रुव से, तो ध्रुव का नाम है कि जिस कौन सा आएगा उसी कौन से वापस ना, उसी कौन से वापस चल गया, लगभग यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है सब। इसका नाम दे दो ए और बी, इसका नाम देते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ पे दर्पण का ध्रुव रहता ना है, दर्पण का ध्रुव ओ दो या पी दो, ठीक है, पी लिख देते हैं। अब हमको इसको आवर्धन सिद्ध करना है। हम पहले कुछ बताए थे कि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन बराबर कुछ होता है, आवर्धन अगर निकालना है तो बताए थे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बाटा में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम कुछ बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, IC को बोलते हैं H2, IC को H1, शॉर्ट में H2 बटा H1। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को कुछ बोलेंगे आवर्धन। आवर्धन को सूचित कुछ से m से। अगर किसी प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होगा मतलब वो प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है कि बराबर, बराबर। अगर 1 से कम होगा तब कुछ होगा, देख लो तनी 7.5 गोरवा तोड़ लेना। और तो लेट से आएगा, इतना जल्दी मत आ जाना, अभी 7:30 हो गई है, कल 7 बजे आना था, ठीक। अगर आवर्धन कम रहेगा तब वस्तु प्रतिबिंब छोटा कि बड़ा, छोटा। अगर आवर्धन 1 से ज्यादा रहा, जैसे 2 या 3 या 4 या 5, अधिकतर में देखिएगा कि कुछ टीचर लेट आता है, हमरो इसी करे पड़ेगा, 7 बजे टाइम देंगे, आएंगे 8 बजे, तब ठीक रहेगा। तो उनके आधा घंटा बैठेगा तब ठीक रहेगा। यहाँ उल्टा चलता है, हम आके बैठा रहते हैं लेकिन अभी भी नहीं किया। जब बोलेंगे कि 7 बजे है तो 7 बजे आ जाओ, 7:30 बजे बोलेंगे 7:30 बजे आओ। हम यहाँ टाइम पे आ जाते हैं कि लेकिन कि इंतजार ना करे पड़ेगा, और हमारे इंतजार कर बैठे रहता है सब। हम जब पढ़े जाते थे तो जाके बैठे आधा घंटा बाद से आते, तो खराब लगता था आधा घंटा इसी बैठे में। तो हम सोच रहे हैं कि तो हानि के खराब ना लगे, इसलिए हम टाइम पे आ जाते हैं, आए खाने फिर लेट कर देता है। आवर्धन को सूचित m से ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। अगर किसी वस्तु का आवर्धन 1 हुआ तो कुछ होगा बराबर, किसी प्रतिबिंब का आवर्धन 1 है तो वस्तु के बराबर बनेगा। अगर आवर्धन कम है तो वस्तु से छोटा, ये 1 से कम है ना। अगर आवर्धन ज्यादा है तो वस्तु से कुछ ही बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा, ठीक है। अगर आवर्धन प्लस में आया है तो कुछ ही बनेगा काल्पनिक। अगर आवर्धन माइनस में आया है तब बनेगा समतल दर्पण के प्रतिबिंब। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उसका आवर्धन कुछ आता है प्लस में 1 बताता है कि ये प्रतिबिंब वस्तु से कुछ ही बना है बराबर, और ये धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक, ठीक है। तो यहाँ पे आवर्धन हमको सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला सिद्ध क्या करना है कि m बराबर -v बटा u, ये हमको लाना है आवर्धन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 त्रिभुज देखें, शुरू से ही ना करते आ रहे हैं। तो 2 देखो हमको दिख रहा है, 2 हमको समरूप त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है।
तो हमको दिख रहा है ए बी पी, ये है एगो एक आओ ए डैश पी बी डैश, देखो देखो मिल रहा है। अच्छा हम बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन में पढ़े होंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आई दोनों का बीच जो कोण होता है, मान लो 45 डिग्री, तो ये कितना होगा 45। देखो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, तो जितना डिग्री ई वाला कोना होगा उतने डिग्री वाला भी होगा। ठीक है, हम दो त्रिभुज में चल रहे हैं ए बी पी एवं ए डैश बी डैश पी, दोनों नजर आया। ए बी पी एगो ही है, एगो ए डैश बी डैश पी ये वाला है। ठीक है, बताओ एक कौन कितना डिग्री आई वाला, यानी कि दोनों में एगो कोण मिल गया बराबर 90-90। अगर एक और कोण मिल जाएगा तो समरूप हो जाएगा। यहाँ हम बता देते हैं कि कोण बी ए पी बराबर है, कोण बी ए पी है किसका बराबर है, तो कोण पी ए डैश बी डैश पी ए डैश बी डैश। ठीक है, कैसे बराबर है, अगला चलते हैं। इसको में जब हम देखेंगे एगाव कोण ढूंढना है, बी ए से चलता है ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर होगा किसका, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश होगा बराबर। हम प्रकाश के परिवर्तन में जानते ना कि आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है, तो हम कैसे लिख दिए, तो प्रकाश के कौन सा परिवर्तन के नियम से लिखे हम, परिवर्तन के नियम से। परिवर्तन के नियम में जानते ना कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण जो उसका कोण होता है बराबर होता है। ठीक है, ये जो आपतन कोण है परिवर्तन कोण कुछ होगा बराबर। अब बताए हैं जब दो को बराबर हो जाए त्रिभुज समरूप होगा ना आपस में, यानी कि त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। ठीक है, समरूप हुआ है तो इसका लंब बटा उसका लंब, इसका लंब कोई चीज है आउटर, कोई भी त्रिभुज समरूप हो जाए तो कहते हैं ना इसका लंब बटा में इसका लंब, इसका आधार बटा में इसका आधार, बताए ना सब शुरुआत में। ठीक है, इसका लंब बटा इसका लंब हो गया आधार। ऐसे पहले बताओ प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब वाला पहले हम लिखे, पहले वस्तु वाला लिखे। हम यहाँ स्थित कोशिश कर रहे हैं आवर्धन ना, आवर्धन के फॉर्मूला, आवर्धन किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। तो पहले प्रतिबिंब वाला लिखना है कि वस्तु वाला, प्रतिबिंब वाला, तो पहले किसका हम नाम लिखेंगे, प्रतिबिंब। ठीक है, वो दिखता ना है, आवर्धन सिद्ध करना है ना, और उसके बाद एक कर ए बी आधार ए डैश पी एकल ए पी। ठीक है, अगला ये जो ए डैश बी डैश है ये किसका ऊंचाई है, एक सेकंड पहले हमें यहाँ तक हो गया, इसको क्या कहते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं चीन परिपटी से, बार बार ही नहीं करते हैं, चीन परिपटी से चलते हैं। ये जो ए डैश बी डैश है ये कोई चीज दिया है, ए डैश बी डैश कोई चीज दिया है, ऊंचाई है किसका, प्रतिबिंब का। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कोई चीज है ए डैश बी डैश, आप प्रतिबिंब की ऊंचाई की कोई चीज से h2 से h2 बटा h1 होता है आवर्धन। ठीक है, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है ई साइड है कि उस साइड, ई साइड ऊपर गया है कि नीचे, तो नीचे आया तो ऋणात्मक होगा कि धनात्मक, पता जल्दी नीचे आया है ना, तो ऐसे कोई नीचे गिरेगा तो धनात्मक जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, अब ए बी को चीज दिया है, ए बी वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई ए बी, बताओ ये धनात्मक जाएगा कि ऋणात्मक, ये ऊपर साइड है ना, और ऊपर साइड कुछ मिलता है धनात्मक, इसको कर देते हैं h1। ठीक है, ए डैश पी कुछ दिया है, ए डैश पी किसका दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, हम लिखते हैं प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी कुछ दिया है ए डैश पी। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी को सूचित जैसे ऋणात्मक की धनात्मक की साइड, ऋणात्मक। उसके बाद ये कोई चीज है एपी को चीज है दिया,
एपी वस्तु दूरी एपी वस्तु की दूरी है ना, लिख दो वस्तु दूरी। एपी वस्तु दूरी को सूचित प्लस में कि माइनस में है। ई साइड वाला कुछ होता है, ई साइड वाला ऊपरी वाला नीचे वाला। अब चिन्ह का मान है समीकरण फर्स्ट में, तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में चिन्ह का मान देने पर, चिन्ह का मान देने पर ए डैश बी डैश को चाहिए H2 माइनस में बटा ए बी को चाहिए H1 बराबर ए डैश पी को दिया है ए डैश पी माइनस बी और ए पी को दिया है माइनस यू। ठीक है, माइनस माइनस खत्म। ये जो माइनस वाला है ना, ये जो माइनस है इसको उस साइड भेजते हैं, कोई दिक्कत होगा तो उस साइड भेजेंगे तो कोचिंग हो जाएगा प्लस में, तो उस साइड हम भेज दिए हैं H2 बचा। देखो हम ऐसे एक बार लिख देते हैं कि प्लस में ना दोनों इस साइड लाओ, माइनस में भी बटा माइनस वाला उस साइड भेजो H2 बटा H1। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं H2 और H1 बराबर माइनस भी बटा यू। कोई दिक्कत ना होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई को बोलते हैं इसको आवर्धन, आवर्धन को सूचित है बराबर माइनस भी बटा यू। हमको ही ना लाना था, हो गया। इस सबसे आसान है, सूत्र से आसान है कि ना है, बस ऐसे होगा लेंस वाला भी।